बस समय काटते हैं। ये सोचते हैं कि कोई सही समय आएगा, कोई बड़ा अवसर आएगा, तब कुछ करेंगे। लेकिन जो जागा हुआ है, वो जानता है, हर सांस एक अवसर है, हर सुबह एक निमंत्रण है, हर कठिनाई एक दरवाज़ा है। तुम पूछते हो, मौका कहाँ है? मौका बाहर नहीं है, मौका तुम्हारे भीतर है। बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल। अगर तुम बाहरी हालात के ठीक होने का इंतजार करते रहे तो जीवन यूं ही बीत जाएगा। जिसने कुछ किया उसने तूफान में भी कदम बढ़ाया, जिसने कुछ पाया उसने अंधेरे में भी दिया जलाया। जीवन तुम्हें रोज पुकारता है, क्या तुम तैयार हो? लेकिन हम क्या करते हैं? हम डर में जीते हैं। हम सोचते हैं, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब कुछ खो दिया तो। यही डर हमें जकड़ लेता है। याद रखो, डर ही सबसे बड़ी बेड़ियां है। जब तक तुम डर के साथ जीते हो, तब तक कोई भी मौका तुम्हें दिखाई नहीं देगा। मौका हमेशा जोखिम के रूप में आता है। वो सुरक्षित कपड़ों में नहीं आता, वो चुनौती बनकर आता है। और जो व्यक्ति चुनौती को गले लगा लेता है, वही आगे बढ़ता है। जो हर समय सुरक्षित रहना चाहता है, वो धीरे धीरे भीतर से मर जाता है। उसकी जिंदगी में कोई संगीत नहीं बचता। कुछ करने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। कुछ करने का अर्थ है अपने भीतर छिपी संभावना को जगाना। तुम जो हो सकते हो, उसे बनने की हिम्मत करना। हर इंसान अपने साथ एक बीज लेकर पैदा होता है। उस बीज में एक पूरा वृक्ष छिपा है। लेकिन अगर बीज मिट्टी में जाने से डरे, अंधेरे से डरे, गलने से डरे, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम्हारी असली समस्या आलस्य नहीं है, बल्कि अनजागरूकता है। तुम जानते ही नहीं कि समय कितनी तेजी से फिसल रहा है। तुम सोचते हो, अभी तो बहुत समय है। लेकिन जो आज कर सकते हो, उसे कल पर टालना ही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। कल कभी आता नहीं। जब भी आता है, वो आज बन जाता है। मौका है कुछ करने का, इसका मतलब है कि अभी तुम्हारे पास चेतना है, ऊर्जा है, जीवन है। ये शरीर, ये मन, ये परिस्थिति सब अस्थाई हैं। एक दिन ये सब नहीं रहेगा, तब पछताने से क्या होगा? इसलिए जो करना है, अभी करो। जो कहना है, अभी कहो। जो बदलना है, अभी बदलो। लोग अक्सर पूछते हैं, कहाँ से शुरू करें? शुरुआत हमेशा छोटे कदम से होती है। पहाड़ भी एक एक कदम से चढ़ा जाता है। अगर तुम सोचोगे कि एक ही दिन में सब बदल जाएगा, तो निराशा हाथ लगेगी। लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे, तुम बहुत दूर आ चुके हो। कुछ करने का अर्थ है खुद को जानना। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक तुम्हारे कर्म भी उधार के होंगे। तुम वही करोगे जो समाज कहेगा, जो परिवार कहेगा, जो भीड़ कर रही है। लेकिन असली क्रांति तब होती है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो। वो आवाज बहुत धीमी होती है, पर सच्ची होती है। भीड़ हमेशा औसत बनाती है। अगर तुम भीड़ के साथ चलोगे तो सुरक्षित रहोगे, पर साधारण रहोगे। अगर तुम अपने रास्ते पर चलोगे तो शुरुआत में अकेले रहोगे, पर असाधारण बनोगे। चुनाव तुम्हारा है। हर क्षण दो रास्ते देता है। या तो तुम आदतों के अनुसार जियो, या सजग होकर नया कदम उठाओ। सजगता ही असली मौका है। अगर तुम हर काम होश में करोगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। फिर काम बोझ नहीं रहेगा, साधना बन जाएगा। संघर्ष शत्रु नहीं रहेगा, शिक्षक बन जाएगा। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन कम है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने दुनिया बदली, उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उनके पास केवल विश्वास था, आग थी, और निरंतर प्रयास था। संसाधन बाद में आते हैं, पहले संकल्प आता है। मौका इंतजार नहीं करता, वो दरवाजा खटखटाता है और आगे बढ़ जाता है। अगर तुम सोए रहे, तो वो किसी और के घर चला जाएगा। इसलिए जागो, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ो, दूसरों से तुलना करना बंद करो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। और याद रखो, कुछ करना केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है,
सबसे बड़ा काम है अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदलना, अपनी कमजोरी को समझ में बदलना, अपने क्रोध को करुणा में बदलना, अपने डर को साहस में बदलना। जब तुम भीतर से बदलते हो, तब तुम्हारा हर कर्म प्रभावशाली हो जाता है। फिर तुम्हें अलग से मौका ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा हर क्षण मौका बन जाता है। तो अभी खुद से पूछो, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या तुम ऐसे ही जीना चाहोगे? अगर नहीं, तो बदलाव शुरू करो। छोटा ही सही, और कदम उठाओ। जीवन इंतजार नहीं करता। मौका अभी है, सांस अभी है, शक्ति अभी है। जो करना है अभी करो। यही जागरूकता है, यही साहस है, यही सच्चा जीवन है। तुम वहीं खड़े हो जहां से असली यात्रा शुरू होती है। जब भीतर ये भाव उठता है, मौका है कुछ करने का। जब तुम जो भी कर रहे हो उसमें पूरे हो, तब ऊर्जा इकट्ठी होती है। आधे मन से किया गया काम ऊर्जा को कमजोर करता है। पूरे मन से किया गया छोटा काम भी शक्ति बन जाता है। लोग कहते हैं समय नहीं है। सच ये है, ध्यान नहीं है। जिसके पास ध्यान है उसके पास समय है। जो बिखरा हुआ है वो हमेशा व्यस्त रहेगा, पर कभी रचनात्मक नहीं बनेगा। अब एक गहरी बात समझो। मौका हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। केवल वर्तमान ही वास्तविक है। लेकिन हमारा मन या तो अतीत में पछताता है या भविष्य में सपने देखता है। वर्तमान खाली रह जाता है, और जहां वर्तमान खाली है वहां जीवन भी खाली है। कुछ करने का असली अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह उतर जाना। अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। अगर सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि साधारण काम भी असाधारण अनुभव बन जाते हैं। एक और बाधा है तुलना। दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन कितना आगे है, किसके पास कितना है। तुलना आत्मा को जहर देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से। पर जो अपने समय से पहले फल चाहता है वो अधीर होकर टूट जाता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम बीज को खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। तुम बस सही मिट्टी, सही धैर्य और सही पोषण दे सकते हो। इसी तरह अपने भीतर धैर्य रखो। जो कर रहे हो उसे निरंतर करो। रुक रुक कर किया गया प्रयास कभी गहराई नहीं लाता। अब बात आती है भय की। डर हमेशा कहेगा अभी मत करो, सही समय का इंतजार करो। पर सही समय कभी नहीं आता। समय को सही तुम्हें बनाना पड़ता है। साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। याद रखो, असफलता अंत नहीं है। असफलता एक सूचना है कि तरीका बदलो, दिशा स्पष्ट करो, फिर चलो। जो गिरने से डरता है वो चलना भी नहीं सीख पाता। कुछ करने का अर्थ है अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे तोड़ना। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने अपने कल से बेहतर क्या किया? आज मैंने कौन सी आदत बदली? आज मैंने किस डर को चुनौती दी? छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। और सबसे गहरी बात, बाहरी उपलब्धि से पहले आंतरिक स्वतंत्रता जरूरी है। अगर भीतर तुम क्रोध, ईर्ष्या, लालच, हीनता से भरे हो तो बाहर की सफलता भी तुम्हें शांति नहीं देगी। पहले भीतर साफ करो। जितना मन हल्का होगा उतनी ऊर्जा सृजन में लगेगी। कुछ करने का सबसे ऊंचा रूप है अपने जीवन को जागरूकता का उदाहरण बना देना। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे जीवन से सीखेंगे। अगर तुम अनुशासन में हो तो बिना बोले संदेश जाएगा। अगर तुम शांत हो तो बिना समझाए प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जल्दबाजी मत करो, पर आलस से भी मत पालो। गहराई से जियो, पर टालो मत। सपने देखो, पर उन्हें कर्म में उतारो। जीवन नदी की तरह है। अगर तुम बहोगे नहीं तो सड़ जाओगे। अगर बहोगे तो रास्ते खुद बनते जाएंगे।
अब अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे पास अभी सांस है? क्या तुम्हारे पास अभी चेतना है? क्या तुम्हारे पास अभी शरीर है? तो फिर मौका भी अभी है। इंतजार मत करो कि कोई तुम्हें प्रेरित करे। अपने भीतर की आग को पहचानो, उसे रोज हवा दो, ध्यान से, अनुशासन से, सतत प्रयास से। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने इंतजार नहीं किया, अच्छा हुआ मैंने कदम उठाया। यही जीवन की सच्ची जीत है, यही अवसर का सही उपयोग है। अब निर्णय तुम्हारा है, सोते रहना है या जागना है, डर में रहना है या साहस में, सिर्फ सोचना है या करना है। मौका दरवाजे पर है, दरवाजा खोलना तुम्हें है। जब तुम दरवाजा खोलते हो तो पता चलता है बाहर कोई चमत्कार नहीं खड़ा था, चमत्कार तो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। अधिकतर लोग अवसर को घटना समझते हैं, पर अवसर घटना नहीं, दृष्टि है। जिसकी दृष्टि जागी उसके लिए हर परिस्थिति अवसर है, जिसकी दृष्टि सोई उसके लिए हर अवसर भी समस्या बन जाता है। मान लो तुम्हारे सामने कठिनाई आ गई। दो रास्ते हैं, या तो शिकायत करो या उससे सीखो। शिकायत करने वाला व्यक्ति ऊर्जा खो देता है, सीखने वाला व्यक्ति शक्ति पा लेता है। जीवन कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वो तुम्हें तराश रहा होता है। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही संघर्ष तुम्हारे भीतर छिपी मूर्ति को बाहर लाता है। अगर पत्थर दर्द से डर जाए तो वो कभी मंदिर में स्थापित नहीं होगा। अब एक और गहराई समझो। कुछ करने का मतलब केवल व्यस्त होना नहीं है। बहुत लोग दिन भर काम करते हैं पर भीतर खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम जागरूकता से नहीं, आदत से चल रहा होता है। अगर तुम वही करते रहोगे जो हमेशा से करते आए हो, तो परिणाम भी वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। नया परिणाम चाहिए तो नया दृष्टिकोण। जब तुम सच में समझ लेते हो कि मौका अभी है, तभी जीवन की दिशा बदलती है। वरना इंसान सालों तक यही सोचता रहता है कि अभी नहीं, कभी बाद में। ये बाद में ही सबसे बड़ा धोखा है। मन हमेशा तुम्हें टालने की आदत सिखाता है। वो कहता है पहले सब ठीक हो जाए, फिर शुरू करेंगे। पहले पैसा आ जाए, फिर कोशिश करेंगे। पहले लोग साथ दें, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तुम शुरू करते हो तब चीजें ठीक होना शुरू होती हैं। जब तुम कदम उठाते हो तब रास्ते बनते हैं। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तब शक्ति जागती है। कुछ करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी। जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम्हारी हालत के लिए कोई और जिम्मेदार है, परिवार, समाज, किस्मत, तब तक तुम कमजोर रहोगे। जिस दिन तुम कह दोगे जो है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन तुम्हारी ताकत शुरू हो जाएगी। जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी स्वतंत्रता है। क्योंकि जो जिम्मेदार है वही बदल सकता है। अब एक और गहराई। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं। एक आवाज कहती है आराम करो, सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो। दूसरी आवाज कहती है उठो, बढ़ो, कुछ नया करो। पहली आवाज आदत की है, दूसरी आवाज विकास की है। अधिकतर लोग आदत को चुनते हैं, इसलिए जीवन सामान्य रह जाता है। जो विकास को चुनता है उसका जीवन असाधारण हो जाता है। लेकिन याद रखना, विकास में दर्द होता है, पुरानी सीमाएं टूटती हैं, पुरानी पहचान बदलती है, और मन को यह पसंद नहीं। इसलिए जब भी तुम बदलने की कोशिश करोगे, भीतर बेचैनी होगी, और वही बेचैनी संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। सोचो, अगर बीज को मिट्टी में दबाया ना जाए तो क्या वो अंकुर बनेगा? नहीं, उसे अंधेरे से गुजरना पड़ता है, टूटना पड़ता है, तब जीवन फूटता है। इसी तरह तुम्हें भी अपनी सीमाओं से गुजरना होगा,
अब बात करते हैं अनुशासन की। प्रेरणा शुरुआत देती है, पर अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। अगर तुम केवल उत्साह में काम करोगे तो कुछ दिन बाद रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, चाहे मन हो या ना हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने बड़े उद्देश्य को छोटे छोटे दैनिक कर्मों में बदल देना। हर दिन एक छोटा कदम, बस इतना काफी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने मन को साफ रखो। अगर तुम भीतर ही भीतर नकारात्मकता पालते रहोगे, ईर्ष्या, तुलना, शिकायत, तो तुम्हारी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। जो करना है पूरी साफ नियत से करो। दूसरों को गिराकर नहीं, खुद को उठाकर आगे बढ़ो। जीवन प्रतियोगिता नहीं है, यात्रा है। हर किसी की मंजिल अलग है। तुम्हें सिर्फ अपनी दिशा साफ रखनी है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो, तब बाहर का शोर कम असर करता है। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, यह महत्व खो देता है। तुम अपने काम में लग जाते हो और धीरे धीरे एक बदलाव आता है। तुम परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया को महत्व देने लगते हो। पहले तुम पूछते थे, मुझे क्या मिलेगा? अब तुम पूछते हो, मैं क्या बन रहा हूं? यही असली परिवर्तन है। क्योंकि अंत में जीवन तुम्हें यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितना कमाया। वो पूछेगा, तुमने खुद को कितना जाना, तुमने अपनी क्षमता को कितना जिया। समय बहुत तेजी से निकलता है। आज जो सपना है, अगर आज से उस पर काम नहीं किया तो कल पछतावा बन सकता है। इसलिए देर मत करो, छोटा शुरू करो और सच्चा शुरू करो। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। अगर तुम गिरो तो उठो, अगर थको तो थोड़ा रुको, पर रुके मत रहो। याद रखो, रुकना हार नहीं है, हार है रुक कर बैठ जाना। जीवन तुम्हें हर दिन नया मौका देता है। सुबह का सूरज कहता है, फिर से शुरू करो। रात कहती है, आज से सीखो। तो अब निर्णय स्पष्ट करो। तुम बहानों के साथ जीना चाहते हो या संभावना के साथ? डर के साथ या साहस के साथ? भीड़ के साथ या अपनी सच्चाई के साथ? मौका अभी भी है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है। जब तक जीवन है, तब तक अवसर है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो गर्व से कह सको, मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने जी कर दिखाया। और जब तुम सच में जी कर दिखाने का निर्णय लेते हो, तब एक नई समस्या सामने आती है, निरंतरता की। शुरुआत करना आसान है, जारी रखना कठिन है। पहले दिन जो आग जलती है वो तेज होती है, पर कुछ दिनों बाद वही आग धीमी पड़ने लगती है। यहीं अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन समझो, शुरुआत में उत्साह काम करता है, आगे चलकर चरित्र काम करता है। चरित्र क्या है? जब कोई देख नहीं रहा तब भी सही करना, जब मन नहीं है तब भी आवश्यक करना, जब परिणाम दिख नहीं रहा तब भी विश्वास बनाए रखना। यही वो बिंदु है जहां अवसर परीक्षा बन जाता है। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा। जब तुम सच में तैयार हो जाते हो, तब एक और परत खुलती है, पहचान की। तुम अब तक अपने आप को नाम, काम, रिश्तों, उपलब्धियों से पहचानते रहे हो। लेकिन जो कुछ करना चाहता है, उसे इन सतही पहचानों से आगे जाना पड़ता है। क्योंकि असली शक्ति वहां है जहां तुम बिना किसी लेबल के हो। सोचो, अगर तुमसे तुम्हारा नाम छीन लिया जाए, तुम्हारी नौकरी चली जाए, लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें, तो क्या तुम फिर भी वही रहोगे? अगर भीतर स्थिरता है तो हाँ, अगर नहीं तो तुम्हारी पूरी ताकत उधार की थी। इसलिए गहराई में जाओ। कुछ करने से पहले यह समझो कि तुम कौन हो। भीतर जो साक्षी है, वही असली केंद्र है। जब तुम उस केंद्र से काम करते हो, तो काम तनाव नहीं देता। क्योंकि तब तुम काम में खोते नहीं, काम तुम्हारे माध्यम से बहता है। यही फर्क है, कर्म में डूब जाना और कर्म के साक्षी रहना। जब तुम साक्षी होते हो,
तो असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं, सफलता तुम्हें घमंडी नहीं बनाती, तुम संतुलित रहते हो। अब बात करते हैं धैर्य की। जो बड़ा करना चाहता है उसे लंबी दूरी का धावक बनना होगा। तेज दौड़कर थक जाना आसान है, धीरे धीरे निरंतर चलना कठिन है। जीवन में वास्तविक परिवर्तन धीरे आता है, जैसे सूरज अचानक नहीं उगता, धीरे धीरे अंधेरा हटता है। तुम भी ऐसे ही बढ़ोगे। पहले भीतर थोड़ी स्पष्टता आएगी, फिर कुछ आदतें बदलेंगी, फिर तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा, फिर तुम्हारे निर्णय बदलेंगे और अंत में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और ये क्रम समय मांगता है। सब्र का मतलब इंतजार करना नहीं है, सब्र का मतलब है काम करते रहना, भरोसा बनाए रखना। अब एक और सच्चाई, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं दिखेगा। यही असली परीक्षा है। बीज जमीन के नीचे काम कर रहा होता है, पर ऊपर से कुछ दिखता नहीं। अगर तुम उसी समय खोद कर देखोगे तो बीज मर जाएगा। इसलिए प्रक्रिया पर भरोसा रखो और अपने मन को साफ करते रहो। ध्यान, मौन, अकेलापन, ये तुम्हारे मित्र हैं। जब तुम अकेले बैठते हो और खुद को देखते हो तो तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। भीड़ में व्यक्ति अपनी आवाज खो देता है, मौन में वह खुद को पा लेता है। कुछ करने का मतलब शोर मचाना नहीं है। कई बार सबसे गहरा काम चुपचाप होता है। अब एक और गहराई, तुम्हारी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है। अगर तुम हर बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हो, हर आलोचना का जवाब दे रहे हो, हर छोटी घटना से परेशान हो रहे हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। जो सच में आगे बढ़ता है वह चुनता है कि किस पर ध्यान देना है। हर बात महत्वपूर्ण नहीं होती, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं होता। अपनी ऊर्जा बचाओ, उसे अपने उद्देश्य में लगाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम भीतर से शांत हो रहे हो और बाहर से प्रभावशाली। तुम कम बोलोगे और तुम्हारे शब्द वजनदार होंगे। तुम कम दौड़ोगे और तुम्हारी दिशा स्पष्ट होगी। यही परिपक्वता है। और अंत में कुछ करने की सबसे ऊंची अवस्था है कुछ बन जाना। जब तुम्हारा जीवन ही संदेश बन जाए तब तुम्हें अलग से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हें देखकर समझेंगे कि जागरूकता क्या होती है, अनुशासन क्या होता है, साहस क्या होता है। तो फिर से याद करो, मौका है, समय है, शक्ति है। डर को देखो पर उसके आगे झुको मत। थकान को स्वीकार करो पर रुक मत जाओ। असफलता को समझो पर हार मत मानो। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर करो, थोड़ा गहरा, थोड़ा सच्चा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पाओगे तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। यही असली सफलता है, यही अवसर का सही उपयोग है, यही जागृत जीवन है। और जब तुम ये देख लेते हो कि तुम बदल रहे हो, तब एक नया खतरा पैदा होता है, अहंकार का। मन बहुत चालाक है। पहले वह कहता था तुम कुछ नहीं कर सकते, अब वही मन कहेगा देखा तुम सबसे अलग हो। अगर सावधान नहीं रहे तो यही नया जाल बन जाएगा। विकास का मतलब दूसरों से ऊपर उठना नहीं है, विकास का मतलब अपने अज्ञान से ऊपर उठना है। अगर तुम्हारा परिवर्तन तुम्हें विनम्र बना रहा है तो तुम सही दिशा में हो। अगर वह तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करा रहा है तो समझो कहीं ना कहीं फिसलन है। जो सच में आगे बढ़ता है वह हल्का होता जाता है, उसमें दंभ नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है यात्रा अभी बाकी है। अब एक और गहराई समझो, कुछ करने की चाह अक्सर भविष्य की कल्पना से भरी होती है। हम सोचते हैं जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब खुश हो जाऊंगा। लेकिन खुशी मंजिल पर नहीं मिलती, खुशी रास्ते में मिलती है। अगर तुम्हें यात्रा में आनंद नहीं आ रहा तो मंजिल भी खाली लगेगी। इसलिए अपने हर छोटे प्रयास में आनंद ढूंढो, हर छोटे सुधार को पहचानो, हर दिन की प्रगति को महसूस करो। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां केवल पहले स्थान पर आने वाला जीतता है। जीवन एक अनुभव है जिसे पूरी जागरूक